इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है ना? फिर अपने बेसिक गेट जब कंप्लीट हो जाएँगे, फिर हम चलेंगे किसमें, यूनिवर्सल गेट में। बहुत आसान है, टू द पॉइंट चीज़ें समझना। देखो करने में मैं इस टॉपिक को 10 मिनट में करा सकता हूँ, लेकिन वो 10 मिनट की चीज़ आपको अगर टेक्निकल पूछ लिया तो परेशान हो जाओगे, है ना? इसलिए अब चलते हैं अपन जो तीसरे बेसिक गेट के अंदर यानी कि ऑर गेट के अंदर। तीसरा जो बेसिक गेट है हमारा, कौन-सा है? ऑर गेट। तो फिर से वही बात है कि सर इसका अन्य नाम क्या होता है? तो देखना बेटा, इसका अन्य नाम इसे जैसे उसे श्रेणी कहते थे ना, तो इसे क्या कहेंगे? इसे समानांतर या योगात्मक गेट भी कहा जाता है। इसे समानांतर या योग गेट भी कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है। सर इसे समानांतर कैसे कहेंगे? 2 मिनट रुको बताता हूँ। पहले इसका प्रतीक देखो। इसका प्रतीक क्या है ना? तो इसका प्रतीक क्या है? जैसे इस तरह का है। अब देखो इसको याद कैसे करोगे? ये आर है ना? तो देखो एंड में तो सीधा-सीधा था। इसमें थोड़ा-सा मुड़ा हुआ होता है ना? इस तरह से। है कि नहीं? हाँ। तो ये हो गया बेटा आपका ऑर गेट। ये ए, ये बी, ये क्या है? इनपुट साइड और ये क्या है? आपकी आउटपुट साइड। बहुत बढ़िया। और ध्यान रखना इसके आउटपुट में क्या मिलेगा? तो आप कहोगे आउटपुट में y जो मिलेगा a प्लस b। दरअसल यही क्या है? योग है। यही क्या है? योगात्मक गेट है। ठीक है? बहुत बढ़िया। चलो, ये तो हमें समझ में आ गया कि ए और बी का योग जो होगा वो आउटपुट में मिलेगा। मुझे ये समझ में नहीं आया कि सर ये समानांतर क्या होगा? तो देखो बेटा आराम से। अब इसका आंतरिक संरचना देखो। क्या देखेंगे? इसकी आंतरिक संरचना। और फिर इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखेंगे, आंतरिक संरचना। देखना बेटा आंतरिक संरचना कैसी है। आंतरिक संरचना में क्या होगा कि सपोज ये मेरा एक इनपुट है ना, तो बेटा एक तो स्विच यहाँ लगा होगा, है ना? और एक इसके समानांतर में स्विच लगा होगा, है ना? और यहाँ से आपको क्या मिलेगा? आउटपुट। अगर ये अपना इनपुट है और ये स्विच ए है, ये बी है, ये दोनों स्विच आपस में क्या है? समानांतर में है, इसलिए इस गेट को समानांतर स्विच भी कहते हैं। ठीक है? अभी मैं आपको जब इसकी केस बना के बताऊंगा तो आपको सारी चीजें हूबहू क्लियर हो जाएगी। और बेटा इसका आउटपुट क्या आता है? ए प्लस बी। बोलो कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं सर, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। ठीक है? चलिए अब आगे चलते हैं। अब आराम से देखते हैं बेटा और इसकी सत्य सारणी बनाने की कोशिश करते हैं, तुल्य टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। सत्य सारणी। सत्य सारणी क्या होती है? जो वास्तव में बताती है कि परिपथ में आउटपुट सा मिल रहा है। तो फिर से 2 भाग होते हैं, एक होता है इनपुट भाग और एक क्या होता है? मेरा आउटपुट भाग, है ना? और यहाँ मैंने जगह छोड़ दी किसके? केस लगाने की, केस बनाने की, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। इनपुट कितने होते हैं? तो आराम से देखो बेटा इनपुट कितने दिख रहे हैं आपको? तो आप कहोगे सर इनपुट 2 दिख रहे हैं, तो इनपुट के आगे क्या लगाओगे? तो आप कहेंगे सर इनपुट के आगे हम 2 लाइन्स लगाएँगे, ठीक है? ये अगर आपका इनपुट है, तो यहाँ 2 होंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया। ये इनपुट के लिए ब्लॉक्स बना दिया। बहुत आसान, बहुत बढ़िया। देखो, अगर ये इनपुट है तो एक इनपुट ए होगा और एक इनपुट क्या होगा? बी और यहाँ से मुझे आउटपुट मिलेगा, कौन-सा मिलेगा? तो आप कहोगे ए प्लस बी। आराम से देखना बेटा सब चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है? अब पहले मैं क्या करूँगा? पहले को ऑफ रखूँगा, दूसरे को भी ऑफ रखूँगा, है ना? दूसरी कंडीशन में पहले को ऑफ रखा, दूसरे को ऑन किया। तीसरे में पहले को ऑन किया, इसको ऑफ किया और अंतिम कंडीशन में मैंने दोनों को क्या कर दिया? ऑन कर दिया। आराम से देखो हर चीज़ समझ में आएगी। केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है? देखो भैया ये समानांतर स्विच है क्या? तो आप कहोगे हाँ सर ये समानांतर स्विच है, यानी कि ए यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, है ना? कितने केस बनाने हैं? तो सर आप कहोगे सर हमें 4 केस बनाने हैं, तो 4 चित्र बना दूँ मैं पहले ही? आप कहोगे बना दीजिए। ये सेकंड नंबर केस होगा, सर ये भी समानांतर होगा? मैं कहूँगा हाँ, ये भी समानांतर होगा, बहुत बढ़िया। चलिए, फिर से मैंने क्या किया? केस नंबर 2 पे लाइन खींच दी, ठीक है? अब फिर से केस नंबर 3 देखना हर चीज़ आप खुद बनाओगे इसकी टेबल, है ना? फिर से मैंने क्या किया? यहाँ पे इनपुट लिया, ये 2 टेबल्स बनाई, ये 2 स्विच बनाए समानांतर। सर सब में समान बनेंगे? बिल्कुल बेटा सब में समान बनेगा। आगे चलो, ये हो जाएगा केस नंबर 4। केस नंबर 4 में फिर से ये इनपुट, क्योंकि बेसिक संरचना को इसलिए जानता है क्योंकि आपके पास बेसिक कांसेप्ट है कि नहीं, इसलिए वो आपको ये पूछता है, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब देखना, सिमिलरली ये मेरा स्विच ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पे भी स्विच ए है, ये बी है, ये भी क्या है बेटा? ए है, बी है, ये भी क्या है? ए है, बी है। सिमिलरली यहाँ इनपुट और ये क्या हो जाएगा? आउटपुट, ठीक है? यहाँ इनपुट, ये भी इनपुट और ये भी इनपुट, है ना? और यहाँ तीनों जगह क्या मिल जाएगा? आउटपुट, आउटपुट और आउटपुट। ठीक है? अब बताओ, सबसे पहले मैंने गेट में इधर भी 0 दिया, इधर भी 0 दिया, यानी कि ये भी मेरा गेट O0 है, यहाँ पे ये भी ओपन है, दोनों खुले हुए हैं। मुझे बताओ, यहाँ से कोई सिग्नल दोगे, इनपुट हाई सिग्नल 1 दोगे, बेटा क्या यहाँ सिग्नल जाएगा? आपको पता है, धारा खुले में प्रवाहित नहीं करती है, तो बेटा ये भी तो एक प्रकार की धारा है, क्या वहाँ जाएगी? आप कहोगे नहीं, ए में नहीं जाएगी, क्यों? क्योंकि वो बंद है। बी में जाएगी? नहीं, नहीं जाएगी। तो जब रास्ता ही बंद है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। बेटा इसीलिए बोला जाता है, ये क्या है? योगात्मक गेट। जब 0 से 0 का योग होगा, तो 0 मिलेगा। बोलो समझ में आया क्या? बिल्कुल आसान? ठीक है। अगला, जब मैंने ए को क्या कर दिया बेटा? जब मैंने ए को क्या कर दिया कि ए को सर आपने 0 किया और बी को बंद कर दिया। ए को तो मैंने खुला छोड़ दिया यानी कि 0 और बी को मैंने 1 कर दिया यानी कि बंद कर दिया। अब देखना बेटा, धारा हमेशा जहाँ बंद होगा वहाँ से निकल जाएगी। बेटा यहाँ से 1 यहाँ जाएगी क्या? आप कहोगे नहीं। तो बेटा यहाँ से निकल गया और ये यहाँ से होके ये स्विच बंद है, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 1 और यहाँ से मुझे आउटपुट में क्या मिल गया? 1 मिल गया। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब y बराबर a प्लस बी। अगर a 0 भी है तो b के कारण इसमें आउटपुट मुझे 1 मिल जाएगा।
मिला कि नहीं? आप कहोगे मिल गया। ठीक है? तीसरा केस में जब मैंने पहले को ऑन किया, दूसरे को ऑफ कर दिया। मैंने पहले को क्या कर दिया ऑन और दूसरे को ऑफ किया, है ना? यानी ये 1 और ये 0। बेटा यहाँ से 1 आया, ये 1 यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, यहाँ पे मुझे आउटपुट में 1 मिल गया। क्या मुझे यहाँ से आउटपुट में 1 मिलेगा क्या? नहीं सर, क्योंकि ये खुला है। ठीक है? तो ये 1 और दूसरे में जब मैंने दोनों को ऑन कर दिया, इसको भी ऑफ कर दिया और इसको भी ऑफ कर दिया। तो देखो बेटा यहाँ पे, यहाँ से सिग्नल यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी जा सकता है। आउटपुट में 1 मिल जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए बेटा इसे क्या कहा जाता है? समानांतर, क्योंकि इसके स्विच कहाँ लगे होते हैं? समानांतर में। और ये विधि कौन सी पालन करता है? योग की, इसलिए इसे योग गेट भी कहा जाता है और इसका भी आउटपुट क्या आएगा? 1। समझ में आया? आया। अब देखो यहाँ क्या खूबसूरत बात निकल के आती है। देखो बेटा यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। लेकिन इसमें 0 तभी है जब बेटा क्या है? आउटपुट जब दोनों मेरे क्या है? 0 0। यानी कि और गेट में कौन सा गेट है ये? और गेट में आउटपुट तभी 0 होगा जब इनपुट मेरे दोनों क्या होंगे? लो होंगे। बोलो समझ में आई? आई। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट लिखो, और गेट की विशेषता है कि 0 तभी आएगा जब दोनों गेट क्या होंगे? शून्य या निम्न होंगे, है ना? तो नोट लिखो। अतः और गेट में शून्य तभी आता है, तभी होता है जब जब इनपुट क्या हो? जब इनपुट क्या हो? शून्य हो। जब इनपुट 1 नहीं, जब दोनों इनपुट शून्य हो। ये सीधे-सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ध्यान रखना, है ना? जब दोनों इनपुट शून्य होते हैं। तो ये हो गया बेटा हमारे क्या? बेसिक गेट्स के बारे में हर चीज़ है। ये बेसिक गेट हमने पिछले वीडियो में और नॉ इसका एंड का पढ़ा था। इस नहीं, नॉट और एंड का, और इस वीडियो में हमने और का पढ़ा और इसकी स्ट्रक्चर देखी। ठीक है? बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल गेट। क्या होता है यूनिवर्सल गेट? तो सर वो गेट जिसकी मदद से किसी भी डिजिटल गेट को बनाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल। जैसे कि यूनिवर्सल सप्लाई होती है ना वाली मोटर जैसे यूनिवर्सल मोटर जो एसी और डीसी दोनों पे कार्य करती है ना, उसी तरह ये गेट कौन सा है? यूनिवर्सल गेट। तो अब दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, यूनिवर्सल यूनिवर्सल गेट। तो लिखना, वह डिजिटल गेट गेट जिसकी सहायता से किसी भी अन्य डिजिटल गेट को बनाया जा सकता है। डिजिटल गेट को बनाया जा सकता है। क्या सर इससे नॉट गेट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, और बिल्कुल, एंड बिल्कुल। ठीक है? चलिए, किसी भी गेट को बनाया जा सकता है। अब ये कौन-कौन से होते हैं? तो देखना बेटा, पहला होगा नॉर, दूसरा होगा नैंड। तो पहला गेट कौन सा होता है इसमें? नॉर गेट। और दूसरा गेट कौन सा होता है? दूसरा होता है नैंड गेट। बहुत आसान है, आराम से देखो, और इसमें ट्रुथ टेबल से देखना, क्योंकि इतना ही आपके कोर्स में है और वो चीजें ध्यान होनी चाहिए कि क्यों इसका नाम ये है और ये क्या चीज है। ठीक है? पहला पहला देखेंगे नॉर गेट। नॉर गेट, आराम से देखो, आपको ये कभी नहीं पूछेगा कि नॉर गेट बनाने के लिए अगर नॉट बनाने हैं तो कितने चाहिएगा। आप कहोगे तो मैं टेबल बना दूंगा 1 2 3 4, बिल्कुल आसान है। लेकिन जब आपको इंटरनल आर्किटेक्ट नहीं पता तो बेटा चीजें आईटीआई की दृष्टि से नहीं होती। हाँ, जेई में हम ऊंचे लेवल पे हम बात करते हैं तो वहां पे हम यह सारी सिंथेसिस पढ़ते हैं। ठीक है? तो अभी आप टू द पॉइंट पढ़ो कि नॉर गेट क्या होता है। तो लिखना, यह मूल रूप से क्या है? और तथा नॉट गेट को जोड़कर बनाया जाता है। तो लिखना, यह मूल रूप से किसको? और तथा। अब और समझ में आ गया? और वही जिसमें निम्न तभी आएगा जब दोनों निम्न होंगे, और नॉट वही जो इन्वर्टर की तरह कार्य करता है। बिल्कुल, यह मूल रूप से और प्लस नॉट गेट को जोड़कर बनाया जाता है। बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है? अब उसके बाद देखो इसमें हुआ क्या? नॉर गेट, है ना? इसको गौर से देखोगे तो ये क्या बना? और इसको देखोगे तो क्या बना? एन। एन का मतलब क्या है? नॉट। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? और। यानी कि नॉट और से मिला गेट क्या बनेगा? नॉर बनेगा। अब शर्त है इसको मिलाएं कैसे? तो बेटा इंग्लिश का नियम होता है, हम कैसे पढ़ते हैं? इस तरह से पढ़ते हैं हमेशा, और में नॉट मिलाओगे, नॉट में और नहीं, क्या मिलाओगे? और के अंदर नॉट मिलाओगे। तो इसका प्रतीक देखो कैसा होगा?
किस में मिलाओगे? और के अंदर नॉट मिलाएंगे। जैसे अपन बोलते हैं ना, आई एम माय नेम इज महेश, इसका मतलब क्या है? महेश मेरा नाम है। हिंदी में अपन उल्टा पढ़ते हैं ना, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माय नेम इज महेश। तो महेश जो लास्ट में ना, उसको बोलते हैं महेश मेरा नाम है ना। इसका मतलब क्या है? इंग्लिश में चीजें हिंदी से थोड़ी उल्टी चलती है ना। तो यानी कि और में आप क्या मिलाओगे? नॉट मिलाओगे। बिल्कुल सही है। तो इसका प्रतीक क्या है? ये इसमें इनपुट कितने होंगे? 2 ही होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कैसे बनता है? इस तरह से बनता है सर। बहुत बढ़िया। ये देखो, ये क्या बन गया आपका? इस तरह से और गेट, है ना। और याद करो, जब मैंने नॉट गेट पढ़ाया था तो मैंने क्या पढ़ाया था? ये आगे जाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं करोगे तो यहाँ क्या आ जाता है? नॉट। तो नॉट के लिए क्या लगाते हो? बबल लगाते हो, है ना। तो बस यहीं पे वही करोगे। इसके आगे क्या लगा दोगे? इस तरह से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बेटा जानो? इसका मतलब ये है कि यहाँ तक तो मेरा सिग्नल क्या था? यहाँ तक तो मेरा सिग्नल और ही था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ तक जो सिग्नल बन रहा था ना, वो क्या है? वो A प्लस बी है। लेकिन हुआ क्या? जैसे इसके आगे जाऊंगा तो यहाँ पे क्या लगा है? एक डायोड लगा है, और जो इस सिग्नल को पलट देगा, और आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा? वाई में आउटपुट में मुझे मिलेगा A प्लस बी, है ना। इसका बार मिल जाएगा। A प्लस बी का बार मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, खूबसूरत। समझ में आया? आया क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आ गया। थोड़ा सा और समझते हैं बेटा, इसके अंदर जानते हैं कि आखिर ये बना कैसे होगा। ठीक है, आओ। अब देखते हैं बेटा इसकी आंतरिक संरचना। क्या देखोगे? आंतरिक संरचना। आजकल बेटा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। आंतरिक संरचना कि आखिर ये संरचना बनेगी कैसे, है ना। बहुत आसान है। देखो, अब ये बना किससे है? तो आप कहोगे नॉर गेट जो है वो क्या है? वो वास्तव में और को नॉट किया है। क्या किया बेटा? और को नॉट किया है। ठीक है, ये तो समझ में आ रही है। आप कहोगे बिल्कुल सही है। यानी कि पहले मैं क्या बनाऊंगा? और गेट। क्या बनाऊंगा? और गेट। और गेट क्या होता है? आप कहोगे सर और गेट जो होता है वो एक समानांतर गेट होता है। बोलो ठीक है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, और यहाँ ए है और बी है। अब मुझे थोड़ा सा दिमाग के अंदर जोर डालो बेटा। मैंने नॉट कैसे समझाया था? तो मैंने बताया था नॉट कैसा होता है, देखना। ये तो क्या बन गया आपका? और गेट, है ना। अब इस और गेट में आपको क्या जोड़ना है? तो आप कहोगे सर इस और गेट में मुझे नॉट गेट जोड़ना है। और बेटा जिसकी याददाश्त तेज है वो कल के वीडियो का बताओ कि नॉट कैसे बनाया था। तो आपने बोला था ये है इनपुट और ये है आउटपुट, और नॉट के लिए स्विच कहाँ लगा होता है? नीचे की तरफ लगा देते हैं। बोलो याद आया कि नहीं? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल याद आया, और ये वही स्विच था जो मेरे सिग्नल को पलट देता था, है कि नहीं। इसका मतलब इस सिग्नल को मुझे क्या करना पड़ेगा? ये क्या है? ये वही तो स्विच है। इस स्विच को मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे। यानी कि इसका जो आउटपुट आएगा y बराबर a प्लस बी, ये जो y बराबर a प्लस बी है ना, वो ये है, वो ये है। इसका मतलब बेटा ये वही है a प्लस बी, और यहाँ जाके पलट जाएगा। थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है मेरे भाई, ओपे करो इसको। इसका मतलब आराम से देखो बेटा, ये a प्लस बी जो है ना, ये दरअसल ये है a प्लस बी, क्योंकि ये a प्लस बी बंद होगा तो यहाँ से निकल जाएगा, ये खुला होगा तो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को साथ में बना रहा हूँ, देखना। अब ये संरचना क्या है? ये है। इसलिए ये गेट कैसे बनता है? ये गेट इस तरह से बनता है। ये है कुल मिलाकर, यानी कि समग्र रूप में कौन सा गेट? नॉर गेट। बहुत आसान है बेटा, देखना कैसे बनेगा। तो आपको नॉर का सिंबल पूछेगा, तो ये क्या है? इनपुट, और ये क्या है? आउटपुट, और ये क्या है? आउटपुट। इसका आउटपुट क्या आता है? a प्लस बी का बार। क्यों? क्योंकि देखना ये जो सिंबल है ना, ये दरअसल यही है। तो इसको बना दो आप इस तरह से। ये आपके दोनों गेट हो गए। बोलो मजा आया कि नहीं आया? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल मजा आ गया। ये a है, ये b है। यही गेट दरअसल क्या है आपका? y बराबर a प्लस बी गेट है। और इस तरह से बेटा इसका नॉर की आंतरिक संरचना इस तरह से बनाई जाती है। बोलो कोई दिक्कत है? आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये है बेटा नॉर की आंतरिक संरचना। यानी कि जो a प्लस बी के सिंबल्स है उसी को मैंने पलट के क्या कर दिया? नीचे की तरफ कर दिया, तो ये नॉट बन गया। अब देखना बेटा क्या होगा। अब देखना वही चीज है नॉट में। अगर इस पूरे को मान लो बेटा, अगर यहाँ पर 1 हो जाए, यानी कि सिग्नल यहाँ शॉर्ट हो जाए, तो बेटा यहाँ से धारा आएगी, सब यहाँ निकल जाएगी, यहाँ कुछ नहीं जाएगा। और ये ओपन है तो सारी धारा उधर चली जाएगी। बस यही इसका गेम है और कुछ भी नहीं है। अब आप सारी चीजें जान चुके हो बेटा। आंतरिक संरचना पूछेगा तो आप बता दोगे? आप कहोगे हाँ सर हम बिल्कुल बता देंगे। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं बेटा इसकी सत्यता सारणी को। बहुत आसान है ना। तो समझाने को 2 मिनट में मैं भी बता देता, लेकिन जब ये डायग्राम देगा तब, है ना, लटक जाओगे ना। वो लटकना नहीं है, हमें समझ में आया? आया। हमें नॉट की चीजें याद करनी है, इन दोनों को मिलाना है, और फाइनली जाके हम क्या बना देंगे? प्यारा सा नॉर गेट बना देंगे। ठीक है, नॉर गेट। समझ में आया? आप कहोगे सर आ गया। ठीक है, अब यहां से हम बनाते हैं सत्यता सारणी। सत्यता सारणी। ठीक है, आराम से देखेंगे इस ट्रुथ टेबल को, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर से मेरे पास इनपुट कितने हैं? तो आप कहोगे सर इनपुट तो मेरे पास 2 ही है। क्यों? ये देखो, है कि नहीं? इनपुट तो मेरे पास 2 ही है, और आउटपुट कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, यानी इनपुट में ए है, बी है, और आउटपुट में सबसे पहले क्या होगा? आप कहोगे सबसे पहले और होगा। और क्या होता है? तो आप कहोगे और का मतलब सर होता है प्लस। लेकिन क्या आउटपुट ये मिलेगा? नहीं, ये तो इससे बनाओगे तो सबसे पहले इससे क्या बनाओगे? और गेट बनाओगे, है ना। इस और गेट को बनाओगे, यानी कि y बराबर a प्लस बी को बनाओगे, और लास्ट में हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा? नॉर गेट का आउटपुट मिल जाएगा, यानी कि y बराबर a प्लस बी का बार। देखो बेटा ये हो गई आपकी शानदार चीज। ठीक है, अब एक बार मैं सारणी बना देता हूँ, आपको सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही नहीं बेटा डिजिटल होती है। ये आपके 2 गेट आ गए, है ना। सबसे पहले आप क्या बनाओगे? और फिर इसका क्या कर दोगे? नॉट, क्योंकि और के अंदर ही हम क्या जोड़ते हैं? नॉट, तभी तो क्या बन जाता है? नॉर। वेरी गुड,
शाबाश, 1 2 3, ठीक है। अब इसी के अंदर मैं क्या करूंगा, इसी के अंदर नॉट कर दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, ओहो नोट नहीं नॉट, इसी से क्या बन जाएगा, आउटपुट बन जाएगा। देखना ये अच्छा 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। आराम से अब देखना, बिल्कुल आराम से तसल्ली से सीखो, हर चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ इन दोनों का योग होता है। अभी आपने टेबल बनाई है, अभी आपने टेबल बनाई है, वापस चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा। और मैं क्या बताया था, केवल 0 एक ही सिचुएशन में आएगा जब निम्न होगा, है ना। तो बस आराम से आराम से 0 तभी आएगा, 0 तभी आएगा, 0 तभी आएगा जब एक निम्न होगा, बाकी सब में क्या आता है 1 1 1। और नॉट का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा बेटा, ये 0 है तो ये 1, ये 1 है तो 0, ये 1 है तो 0, ये 1 है तो 0, खत्म। बोलो कोई दिक्कत आई? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं आई, तो मैं भी यही कहूंगा कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा इसमें से कोई भी एक एग्जांपल लेके बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। ऐसा बनता है आपका गेट, है कि नहीं। यहाँ पर एक होता है ए, ये होता है बी, दोनों होते हैं समानांतर में और ये मिल जाता है आउटपुट। बहुत बढ़िया, ये इनपुट है और यहाँ से क्या मिल जाएगा, आउटपुट। अब मैं एक गेट इसको बना दूं, है ना। तो मान लो मेरा ए भी 0 बी भी 0, ए भी मेरा क्या है 0 है, इसको किसी में बदलाव कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी भी 0 यानी कि दोनों ओपन है बेटा। यहाँ से जो एक सिग्नल जाएगा क्या यहाँ से निकलेगा क्या, आप कहोगे नहीं, ये भी ओपन ये भी ओपन, तो यहाँ तो जाएगा, आप कहोगे नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या, ये सिग्नल सीधा यहाँ से आने की बजाय यहाँ चला जाएगा और आउटपुट में मुझे क्या मिल जाएगा 1। यही तो है, समझ में आया। आया एक और बता देता हूँ ताकि थोड़ी सी आपको तसल्ली हो जाएगी। चलो एक और बता देता हूँ, देखो वापस से बनाओ इसको, एक 0 0 वाला बना देता हूँ, है ना। चलो 0 0 वाला तो बना दिया, यहाँ ए है, इस बार मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, इसको मैं बी को भी 1 ले लेता हूँ। तो देखो बेटा ये भी ऑफ हो गया, ये भी ऑफ, यानी कि यहाँ से जो मेरा सिग्नल जाएगा वो क्या है 1 बेटा, वो यहीं पे चला जाएगा और आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आप देखो ये 1 यहाँ चला गया, वहां से ये 1 निकल गया, ये 1 निकला तो यहाँ से 1 निकल गया। मुझे बताओ दोनों 1 है तो आउटपुट में क्या मिल रहा है 0, ये रहा आपका 0। बोलो कुछ भी मैंने आपको रटाया क्या, आप कहोगे नहीं। तो देखो इस तरह से इसको करते हैं, है ना। इसलिए ये आंतरिक संरचना अगर आपको ध्यान है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और अब तीसरी कंडीशन ले लो, अगर ये ऑन है तो भी आउटपुट में कुछ नहीं जाएगा, अगर ये ऑन है तो भी आउटपुट में कुछ नहीं जाएगा। आउटपुट में तभी जाएगा जब ये दोनों क्या हो, ओपन हो, है कि नहीं। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज किसकी ध्यान रखोगे, नॉर गेट की। ध्यान रखना इसकी विशेषता कि गेट में तभी उच्च आउटपुट आता है जब इनपुट दोनों कैसे हो, निम्न हो, न्यून हो। बहुत बढ़िया, तो यहां से लिखो इंपॉर्टेंट बात जो मैं हर गेट पे लिखाता हूं, ये लो। अतः नॉर गेट में, नॉर गेट में आउटपुट आउटपुट तभी उच्च आता है, यानी कि हर कंडीशन में क्या आएगा, 0 ही आएगा। आउटपुट तभी आएगा जब दोनों इनपुट कैसे होंगे, 0 होंगे, है ना। आउटपुट तभी उच्च आता है, आता है जब जब इनपुट कैसे हो, निम्न हो। निम्न का मतलब 0 होते हैं। ये लो भैया, इतना टफ गेट आपको आसानी से आपकी जेब के अंदर आ गया, है ना। अब किसमें, नॉट में, नैंड में कैसे बनेगा, क्यों बनेगा बेटा, वो आपके सिंथेसाइज में नहीं होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है मामला, ठीक है। ये उसी प्रकार से है जैसे मशीनों की वेल्डिंग करना, वाइंडिंग करना आपका काम है ना। और उन्हें ध्यान रखना कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो डिप्लोमा वालों का काम है। और इसके अंदर रीडिंग कितनी आ रही है, वो है इंजीनियर का काम। और उस रीडिंग को सही से आप कंज्यूमर तक पहुंचा के नहीं रहो तो उसका काम है एईएन का। और लास्ट में एक्सीएन का काम क्या है, पूरी व्यवस्था को डिपार्टमेंट में दुरुस्त करके रखना। तो हर किसी का काम अलग अलग होता है, ठीक है। तो हर किसी का सिलेबस भी अलग अलग होता है। बोलो सही, आप बोलेंगे बिल्कुल सही। तो यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ लिया, नॉर गेट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। चलिए अब अगला यूनिवर्सल गेट जो मेरे पास आता है वो साथी क्या आता है, वो आता है मेरा कौन सा, नैंड गेट, है ना। बहुत सही, इसके अलावा भी एक दो गेट और होते हैं, बताऊंगा एक्सक्लूसिव गेट, है ना। पहले अपन पढ़ते हैं नैंड गेट, बहुत आसान, पहला हो गया। अब अगला पढ़ेंगे नैंड गेट। नैंड गेट, अच्छा सर इसका नाम नैंड है या नंद है, बेटा आप काम से मतलब रखो, क्या है नैंड, तो नैंड है, ठीक है। अच्छा ये जो नैंड गेट है इसका नाम नैंड ही क्यों रखा, पागल है क्या, नहीं बेटा ये पागल नहीं है। यह गेट वास्तव में एंड और नॉट से बना है, ठीक है। तो लिखो वास्तव में नैंड गेट का निर्माण, नैंड गेट का निर्माण नॉट तथा, या ऐसे लिखो नॉट तथा एंड गेट को, एंड गेट को मिलाकर किया जाता है, मिलाकर किया जाता है। कैसे, अभी बताऊंगा, मिलाकर किया जाता है। चलिए तो सबसे पहले तो आप क्या बनाओगे इसको, सबसे पहले किसी भी चीज को समझने से पहले बेटा उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझा जाता है। सर इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये रहा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो मैं कहूंगा इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, अरे आगे चल भैया, हाँ हाँ चल, यानी कि ये क्या है, नैंड है। थोड़ा सा और मैं इसके नजदीक जाके देखूंगा तो ये क्या है, तो आप कहोगे ये आगे वाला तो है नॉट और पीछे वाला क्या है, एंड। और इंग्लिश में फिर से वही
है ना, आपका नाम क्या है, उससे उल्टे से आप चलोगे ना, यानी कि ये मिला किसे, एंड में नॉट जोड़ के। तो बस संकेत बनाओ इसका, अभी पता चलेगा। और संकेत बनाने के बाद आप आंतरिक संरचना बनाओगे और सारी की सारी चीजें निकल के सामने, ठीक है। लिखो, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको ये एंड गेट, और एंड गेट कैसा बनता है, ये सीधा होता है ना, और में थोड़ा मुड़ा होता है, ठीक है, बस यही फर्क है। बहुत बढ़िया, यानी कि ये है ए और बी, और इसके आगे क्या जोड़ना है, नॉट जोड़ना है, और नॉट के लिए क्या लगाते हैं, बबल लगाते हैं, वाई लगाते हैं। तो बेटा ये क्या बन जाता है, ए डॉट बी का पार। सर थोड़ा और इसको बताओ, बिल्कुल बताएंगे। ये कुछ नहीं है, ये इस तरह से है, पहले कौन सा गेट है, ए और बी। सबसे पहले यहाँ से एंड का आउटपुट आ गया, क्या आया, तो आप कहोगे ए डॉट बी। अब इसको ही तो पलटना है, इसको पलटने के लिए एक डायोड लगा दिया, और ये पूरा ए डॉट बी है ना, ये पलट गया, और क्या बन गया, ए डॉट बी का बार, और यही है इसका आउटपुट। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा सर, ये गेट, इसकी आंतरिक संरचना कैसे होगी वो बता दीजिए। तो हम अब पढ़ेंगे बेटा इसकी आंतरिक संरचना। अच्छा, इसकी आंतरिक संरचना में क्या होगा, वही चीज होगी, देखना। मुझे बताओ कौन सा गेट श्रेणी कहलाता था, तो आप कहोगे सर आपने नहीं बताया, एंड गेट को श्रेणी कहते हैं कि नहीं। बहुत बढ़िया, तो रुको, इस एंड गेट को किससे जोड़ना है, नॉट से, ताकि क्या बने, नैंड बने, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब देखो सारी चीजें, आप एंड गेट क्या होता है, तो आप कहोगे श्रेणी गेट होता है ना, और ये क्या कर देता है, इस सिग्नल को विपरीत कर देता है, उल्टा कर देता है ना, बस। तो बस नेट का बना दो, कैसे बनाओगे, ये पहला स्विच हो गया, ये दूसरा स्विच हो गया, ये हो गया ए, ये बी। अगर यहाँ से इनपुट दिया है तो ये क्या निकल के आएगा, सर ये निकल के आएगा श्रेणी, है ना, तो ए डॉट बी। अब मुझे इसी सिग्नल को क्या करना है, विपरीत करना है, तो विपरीत के लिए नॉट गेट कैसे बनता है, तो आप कहोगे ये अगर इनपुट है और ये अगर आउटपुट है, तो नॉट गेट का सिंबल ऐसा होता है कि नहीं होता, आप कहोगे हाँ। अब इसी को तो विपरीत करना है, यानी कि इसी सिग्नल को यहाँ पर बनाना है। बहुत बढ़िया, तो इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, समग्र, यानी कि समग्र पूरे रूप से कौन सा सिग्नल, नैंड सिग्नल। तो देखना बेटा कैसे निकल के आएगा, है ना। तो यहाँ से आपने ले लिया इनपुट, है ना, और इसी इनपुट में ये जो है ना, ये दरअसल क्या है आपका वाई ए बी। तो अब आपको यहाँ बनाना है वाई ए बी, ऐसा बनाऊंगा, आप कहोगे नहीं सर ये तो वो है, कौन सा वो, और नॉर, ये नॉर नहीं, ये नैंड है। देखो इसको सीधा ऐसा बनाओ, ये ए यहाँ बनेगा, बी यहाँ बनेगा, समझ में आया, आया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, बस। और ये बन गया आउटपुट, ये है बेटा इसकी आंतरिक संरचना, और यहाँ से मिलने वाला आउटपुट ए बी होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी का पार। ये लो, बोलो मजा आया क्या, आप कहेंगे बिल्कुल। अब इसकी सत्यता सारणी आप आसानी से देख पाओगे, बोलो समझ में आ गया, आप कहेंगे सर आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसकी देखते हैं सत्यता सारणी, कौन सी सारणी, सत्यता सारणी। सत्यता सारणी, क्या इसको प्रूव करने की जरूरत है क्या, नहीं सर बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं, कर देंगे। अब पढ़ते हैं सत्यता सारणी। इनपुट कितने हैं, तो आप कहोगे दो, कितने हैं, तो आप कहेंगे दो। ये रहा आपका इनपुट। सबसे पहले क्या बनाओगे आप, सबसे पहले क्या बना देना, एंड बनाना, और उसके बाद नैंड, है ना। ये लो, सबसे पहले यहाँ हो जाएगा आपका इनपुट, कौन कौन से, तो मैं कहूंगा सबसे पहले होगा ए, यहाँ पे आएगा बी। ये लो, यहाँ पे सबसे पहले कौन सा गेट बनाओगे आप, बनाना सबसे पहले एंड, एंड गेट। एंड गेट क्या होता है, इन दोनों का गुणा, यानी कि ए डॉट बी। अब इसमें क्या जोड़ देना, नॉट जोड़ देना, तो ये सिग्नल पलट के क्या हो जाएगा, नैंड हो जाएगा। ये नैंड और कुछ नहीं, एंड प्लस क्या है, नॉट है ना। यानी कि यहाँ जो भी सिग्नल आएगा उसको पलटना है यहाँ पर, ठीक। यानी कि यहाँ जो भी सिग्नल आएगा, यानी कि ए बी आएगा ना, तो ए डॉट बी का क्या कर देना, बाहर कर देना, बस खत्म। और यही आपका क्या है, आउटपुट। अब देखो सबसे पहला सिग्नल आपने या तो 0 0 दिया, या क्या दोगे 0 1 दोगे, या क्या दोगे 1 0 दोगे, और या क्या दोगे बेटा 1 1 दोगे, ठीक है। अब डॉट करना है तो याद करो बेटा, डॉट में क्या था, गुणा करो, 0 0 होता था तो 0 ही आता था, या गुणा करके देख लो, किसी भी संख्या 0 पे करोगे तो 0, किसी संख्या 0 करोगे तो 0, 1 से करोगे तो 1 ही आ जाएगा। अब इसको क्या करो, पलट दो, यानी कि 0 है तो नैंड का आउटपुट 1 1 1, और ये 0, बस। ये बन गई बेटा इसकी सत्यता सारणी, ठीक है। अब एक चीज नोट करो, इसमें आउटपुट 0 तभी है जब दोनों इनपुट कैसे हैं, 1 1 है। बस इसको प्रूव कर दो सर, हम आपको मान जाए, तो मनाएंगे तो सही, आ जाओ। इसकी सिंबल कैसे होती है, तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा, इनपुट, ये हो जाएगा आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ पे बना दिया आपने सिंबल, सीरीज, है ना। अब ये दोनों 1 होने चाहिए, तो देखो बेटा ए को भी आपने रखा बी 1 और बी को भी 1। जब ए भी मेरा क्लोज हो गया, बी भी क्लोज हो गया, अब यहाँ से जो सिग्नल आएगा 1, वो बेटा यहाँ चला जाएगा, और ये क्लोज है तो यहाँ पे 1, ये क्लोज है तो यहाँ पर भी 1। आउटपुट में क्या मिला, कुछ नहीं मिला, आउटपुट में आ गया 0। तो यही तो कह रहा हूँ हीरो, कि आउटपुट में क्या आ गया, 0। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, ये लो। इसलिए बेटा आंतरिक संरचना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना। आराम से देखो, ये आया इनपुट, ये हुआ आउटपुट, है ना। यहाँ 1, यहाँ 1, ये देखो कोई भी एक एग्जांपल लो, मैं ये ले लेता हूँ, है ना, ये ले लेता हूँ। यानी कि मैंने ए को रखा 0, इसको रखा 1, ए को रखा ओपन और बी को रखा बेटा क्लोज। अगर बी मेरा ऑन हो भी जाए लेकिन यहाँ तक सिग्नल पहुंचेगा, बेटा सिग्नल यहाँ जाएगा खुले में, आप कहोगे जाएगा ही नहीं, तो ये ऑन रखो ऑफ रखो कोई फर्क नहीं है, तो सिग्नल यहीं से निकल के बेटा 1 पे पहुंच जाएगा। यानी आउटपुट में कितना मिला, 1 मिल गया बेटा, 1 मिला कि नहीं मिला, बस यही है। अब इसको बेटा और क्या कर सकते हैं, यहाँ से आउटपुट में मुझे मिल जाएगा 1, है ना, y बराबर
ए डॉट बी का बार, y बराबर ए डॉट मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये दोनों ओपन होंगे तो भी 1, ये एक खुलेगा एक बंद तो भी आगे सिग्नल दे जाएगा तो भी 1, तो भी 1। ये जब दोनों ओपन होंगे ना या दोनों ऑन होंगे ना तभी बेटा ये सिग्नल क्या आएगा, 0 आएगा। ध्यान, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये समझे कि सर नैंड गेट की खूबसूरती क्या है कि आउटपुट अगर दोनों उच्च होंगे तो इनपुट क्या आ जाएगा, 0। तो यही लिखना बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट के कि इस गेट में क्या होता है, आउटपुट तभी शून्य आता है जब दोनों इनपुट कैसे हो, 1 हो। नोट करके लिखो। अतः नैंड गेट में आउटपुट तभी उच्च आता है। उच्च या निम्न? निम्न आउटपुट तभी निम्न आता है, निम्न यानी कि 0 आता है जब जब दोनों दोनों इनपुट कैसे हो, उच्च होते हैं बेटा। ये सीधे सीधे क्वेश्चन टपक के आते हैं और हम सोचते रहते हैं। अब आज के बाद आप इसको गलत नहीं करोगे, ठीक है? आराम से देख लो। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, इसके अलावा कुछ अलग अलग ऑपरेशन करने के लिए, जैसे मेरी बात सुनो जैसे कि मुझे कोई झूठ पकड़ने वाली मशीन बनानी है या मुझे कोई ऐसी मशीन बनानी है जिसमें देखो बड़े बड़े पावर प्लांट चलते हैं ना, तो बड़े बड़े पावर प्लांट चलते हैं तो वहां बेटा फेस सीक्वेंस एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप कहोगे सर होना चाहिए। अगर अलग अलग फेस सीक्वेंस आ गए तो बेटा वो क्या हो जाएगी, मशीन खराब हो सकती है कि नहीं? हाँ, तो अलग फेस सीक्वेंस जांच करने के लिए भी मुझे गेट चाहिए, और कहीं मुझे समान फेस सीक्वेंस चाहिए तो वहां पे भी एक मशीन चाहिए जो मुझे ये बताए कि समान फेस सीक्वेंस चेंज हो रहा है कि नहीं। तो बेटा इन्हें यानी कि कुछ स्पेशल प्रकार की एक्सक्लूसिव प्रकार की मशीन बनाई जाती है जो हमें क्या करती है, डिटेक्टर के रूप में प्रयोग में ली जाती है। उन्हें कहते हैं बेटा एक्सक्लूसिव गेट। तो 2 और गेट हैं, उन्हें पढ़ते हैं एक्सक्लूसिव गेट, है ना? बहुत सही। तो अगला लिखो एक्सक्लूसिव, पहले इसका मतलब लिखो एक्सक्लूसिव गेट। अपन कहोगे नहीं कहते एक्सक्लूसिवली इसी काम के लिए है ना, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव गेट, है ना? यह कुछ स्पेशल प्रकार के क्या है बेटा, डिजिटल संकेत है, संकेत है, संकेत है जो इनपुट की समानता या इनपुट की समानता या असमानता की जांच करते हैं। ठीक है सर, जैसे कि समान पैरिटी चेक में वगैरह में, है ना? हाँ, इनपुट की समानता या असमानता की जांच करते हैं। बेटा बताऊंगा कैसे, डोंट वरी, शांति, है ना? तो यह कितने प्रकार के होते हैं? यह 2 प्रकार के होते हैं, है ना? सर कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान रखना, पहला जो मेरा प्यारा सा गेट होगा उसे कहूंगा एक्सक्लूसिव और गेट, एक कहूंगा एक्सक्लूसिव नॉर गेट। पहला क्या होगा चला बैठ गया, सॉरी। एक्सक्लूसिव और गेट, इसे कहते हैं बेटा ई यानी कि एक्सक्लूसिव और गेट, है ना? और एक क्या होगा, यानी एक्सक्लूसिव और यानी कि और के जुड़ा हुआ एक्सक्लूसिव गेट, है ना? और एक क्या होगा बेटा, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। नॉर गेट बहुत आसान है, आराम से पढ़ेंगे, हर चीज समझ में आएगी, डोंट वरी, है ना? बहुत सही। इसका इंटरनल नहीं देखना है आपको, इसमें मेन चीज तो देखनी है ना? बहुत सही। अच्छा, सबसे पहले तो लिखते हैं एक्स और, है ना? या इसको ऐसे ले, एक्स और एक्स नॉर, ठीक है? पहला लिखो एक्स और गेट। तो सबसे पहले तो बेटा कभी कभी तो नाम ही पूछ लेता है, इसका नाम क्या है? तो लिखना बेटा इस गेट को एक्सक्लूसिव और गेट कहा जाता है। इस गेट को एक्सक्लूसिव और गेट भी कहा जाता है, ठीक है? सर ये करेगा क्या? 2 मिनट को मैं सब बताऊंगा, है ना? सबसे पहले इसका संकेत लिखो, इसका संकेत, है ना? सर इसका संकेत कैसा होगा ये बताओ। तो संकेत देखो, और का संकेत कैसा होता है? तो आप कहोगे सर और का संकेत होगा इस तरह से। तो आप कहोगे सर ये जगह क्यों छोड़ी है? बेटा यही तो एक्सक्लूसिव है, इसी के गेट के अंदर परिवर्तन किया जाता है एक्सक्लूसिवली, ठीक है? ये वाई। अब इसका आउटपुट भी बड़ा प्यारा है, देखना इसका आउटपुट बड़ा प्यारा है। तो इसकी समीकरण लिखो, तो y बराबर जो भी एक्सक्लूसिव गेट होगा ना बेटा, उसकी समीकरण क्या होता है, a प्लस बी। ए प्लस बी, और को ऐसे लिखते हैं, हाँ देखो और को कैसे लिखते हैं, a प्लस बी। और ये कैसा है, एक्सक्लूसिव है, इसलिए बेटा यहाँ क्या लगा दिया, 0। वापस देखो, और को क्या लिखते हैं, a प्लस बी, और ये क्या है, एक्सक्लूसिव है, इसलिए लगा दिया बार। अरे सर इसका 0 गोले का मतलब क्या है? देखो मैं ये बताता हूँ, इस गोले का मतलब क्या है, एक्सक्लूसिव, है ना? तो इसका मतलब y बराबर a प्लस बी जो है ना, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है पहले तो a ले लो सिंपल और b कर दो उल्टा, फिर b को ले लो सिंपल और a को ले लो उल्टा, बस। वापस समझो बेटा, a को ले लो सिंपल, b को कर लो उल्टा, यानी कि 0 दिया तो 1 ले लो, 1 दिया तो 0 कर लिया। और इसमें b अगर सिंपल तो a को कर दो उल्टा, ये इसका मतलब होता है, ठीक है? सर इसकी सत्यता सारणी बनती है? बिल्कुल बनती है सर। इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं बनता बेटा इसका, इसको बनाया जाता है, ठीक है? तो अब लिखो आप इसकी सत्यता सारणी, है ना? तो लिखो इसकी सत्यता सारणी।
यानी कि एक्सक्लूसिव और गेट की सत्यता सारणी क्या होती है देखते हैं। बहुत आसान है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। सबसे पहले क्या लिखोगे, एक लिखोगे इनपुट, एक लिखोगे आउटपुट, ठीक है। यहाँ क्या लिखा आपने, इनपुट, यहाँ क्या लिखा, आउटपुट। लेकिन आउटपुट बेटा नियम से ही निकालना है आपको, है ना। इनपुट क्या होगा, ए बी, और आउटपुट कैसे निकलेगा, सबसे पहले ए को रखा जो ए है और बी को रखा उसका उल्टा, प्लस बी को रखा सीधा और ए को कर दिया उल्टा। बस अभी देखो मैं बताता हूँ आपको, केस बना के समझा दूंगा आराम से। पहले आपने क्या किया, ए और बी दोनों को जीरो रखा, फिर इसको जीरो, इसको वन, इसको वन, इसको जीरो, इसको भी वन, इसको भी वन। अब देखना बेटा बहुत आसान है ना, इस समीकरण को देखना बस, अभी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इस समीकरण को देखना, केस नंबर वन, केस फर्स्ट, है ना। इसमें भी आउटपुट क्या आएगा देखना, ए बी का बार प्लस बी ए का बार, है ना। अब केस नंबर दो भी बना दो, y बराबर ए बी का बार, सर ये तो सब सेम ही है, अरे हाँ अभी समझा रहा हूँ। सी केस नंबर तीन बना दो, y बराबर ए बी का बार प्लस बी ए का बार। अब लास्ट के अंदर एक केस और बना दो, केस फोर्थ, y बराबर ए बी का बार प्लस बी ए का बार। देखना अभी आपने दोनों क्या लिखे, जीरो जीरो। अच्छा सबसे पहले y बराबर क्या हो जाएगा, ए को तो रखा ए की, अगर जीरो है, देखो बेटा अगर ये ए जीरो है तो ए को ए ही रखा, और बी क्या है, बी था क्या जीरो, लेकिन इस जीरो का क्या कर दो बार, है ना। प्लस इसमें क्या था जीरो और ये क्या है जीरो का बार। अब गौर से देखना बेटा, इसके ऊपर कुछ है नहीं, और बेटा बार का मतलब उल्टा, बार का मतलब क्या होता है उल्टा, तो ये जीरो पलट के क्या हो जाएगा वन, प्लस ये क्या हो जाएगा जीरो और वन। मुझे बताओ जीरो और वन का मल्टीप्लाई क्या होता है, जीरो, इसका भी जीरो। तो आप बताओ किसी भी संख्या को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, जीरो से जोड़ोगे तो आउटपुट भी क्या आएगा जीरो, तो आंसर क्या आया जीरो। क्लियर क्लियर। अब इधर आओ, दूसरी इक्वेशन में मैंने क्या किया, दूसरी इक्वेशन में मैंने क्या किया, जीरो और वन। बेटा आराम से देखो, सबसे पहले इसको लिखा जीरो और वन की, बी की जगह क्या है वन, लेकिन वन नहीं चाहिए मुझे, वन का बार चाहिए, प्लस इसकी जगह वन, वन चाहिए, और ए की जगह क्या था जीरो, लेकिन जीरो नहीं चाहिए, बार, फॉर्मूला देखो बार माइनस है ना, तो यहाँ से मिल गया वाई क्या आ गया। देखना बेटा जीरो और वन पलट के क्या हो जाएगा जीरो, उल्टा चाहिए, प्लस ये टी नहीं है वन है ना, कोई टी समझ ले। ओहो ठीक है, और वन तो वन है, और ये देखो जीरो पलट के क्या हो जाएगा वन। अब यहाँ से गौर से देखो बेटा, जीरो और वन मिलके क्या बनेगा, आप कहोगे वन, बहुत बढ़िया, तो यहाँ से आया वन। आगे देखो, जब मैंने ए को रखा वन, बी को रखा जीरो, ए को रखा वन, बी को रखा जीरो, लेकिन बार चाहिए, बी को रखा जीरो, ए को रखा वन, लेकिन बार चाहिए, तो गौर से देखो यहाँ से क्या आ जाएगा वन, और ए पलट के क्या हो जाएगा, जीरो पलट के क्या हो जाएगा वन, प्लस यहाँ पे है जीरो और ये पलट के क्या हो जाएगा जीरो। आप गौर से देखो बेटा, वन इंटू वन वन प्लस जीरो, आंसर कितना आएगा, वन ही आएगा। आएगा कि नहीं, आप कहोगे आएगा, तो यही तो चाहिए था मुझे आउटपुट, तो यहाँ से भी मुझे आउटपुट ये वन है। अब इसको चेक करो बेटा, दोनों को वन रखो, वन, वन का बार प्लस यहाँ क्या आ जाएगा बेटा वन और वन का बार, देखो वन तो वन ही आएगा, लेकिन वन का बार क्या होता है जीरो, प्लस वन तो वन, वन के बार जीरो, तो यहाँ से मैं कहूँगा जीरो प्लस जीरो, मेरा आंसर क्या आ जाएगा जीरो। गौर से देखो बेटा आपको क्या दिख रहा है, गौर से देखो आपको क्या दिख रहा है, सर हमें ये दिख रहा है कि आउटपुट वन तब आ रहा है जब देखो क्या है, दोनों में से कोई भी एक इनपुट क्या है वन, तो ऐसी मशीन है जिसके इनपुट में कोई भी एक साइकिल वन दे तो मुझे आउटपुट में क्या चाहिए हाई। लेकिन अगर दोनों मुझे सेम चाहिए, अगर सेम चाहिए तो मेरा आउटपुट हमेशा जीरो आना चाहिए। ये याद कर लो या ये याद कर लो, दोनों में से कोई भी एक याद कर लो, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये एक्सक्लूसिव और वो गेट है जहां पर क्या होगा, असमान इनपुट में क्या होगा, उच्च आता है। जब भी असमान इनपुट होगा ना, देखो असमान जीरो वन तो आउटपुट कैसा आता है, वन आता है। तो लिखना बेटा नोट, एक्सक्लूसिव और गेट का उपयोग ऐसे कार्यों में किया जाता है, जाता है जब दोनों इनपुट कैसे होने पर, असमान होने पर, यानी कि एक जीरो तो एक वन, असमान होने पर क्या हो, आउटपुट में क्या चाहिए हो, उच्च चाहिए हो, उच्च सिग्नल की आवश्यकता हो, उच्च सिग्नल की आवश्यकता हो। ठीक है पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, या ऐसे कार्यों में भी हो सकता है, उपयोग होता है, जहां क्या हो बेटा, समान इनपुट देने पर आउटपुट क्या मिले, जीरो मिले, निम्न मिले। जहां जहां दोनों इनपुट समान होने पर क्या हो बेटा, आउटपुट में शून्य की आवश्यकता हो, आउटपुट में
किसकी आवश्यकता हो? शून्य की आवश्यकता हो। तो बेटा बताओ मजा आया कि नहीं? आप कहोगे हाँ सर मजा आ गया। आया कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल सही। ठीक है? ये देख लो भैया। कितना आसानी से बेटा आपको ये चीजें समझ में आ गई। ठीक है? बहुत बढ़िया। ठीक? चलिए। अब इसके बाद यानी कि आपको ये चीजें समझ में आ गई। ठीक है? चलिए। अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे इसके बाद अगला पॉइंट क्या देखेंगे? अगला देखेंगे इसके बाद दूसरा है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। कौन सा है गेट? एक्सक्लूसिव नॉर गेट। बहुत आसान है। अब ये समझ लिया तो ये तो और आसान है। एक्सक्लूसिव नॉर या नैंड? नैंड भैया। एक्सक्लूसिव नैंड गेट। अच्छा, ये क्या है? तो ये एक्सक्लूसिव नैंड गेट कहलाता है। तो लिखना बेटा इसे एक्सक्लूसिव नैंड गेट कहा जाता है। ठीक है? बहुत सही। ठीक। एक्सक्लूसिव और तो आपने देख लिया। हाँ, नैंड नहीं एक्सक्लूसिव नॉर नॉर सॉरी सॉरी भैया, है ना? यहाँ मैंने गलत तो नहीं लिखा दिया? हाँ, सही है ना? एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर। ठीक है। आगे क्या है? एक्सक्लूसिव नॉर गेट। कुछ नहीं है बेटा, एक्सक्लूसिवली नॉर रूप से बनाते हैं गेट। तो पहला लिखो, पहला पॉइंट इसके अंदर। इसे क्या कहोगे? एक्स नॉर को इसे एक्सक्लूसिव नॉर लॉजिक गेट कहा जाता है। इसे एक्सक्लूसिव, ये सब डिजिटल में काम आते हैं बेटा। अब आपको पता चल रहा है कैसे डिजिटल काम कर रही है ना? इसे एक्सक्लूसिव नॉर गेट के रूप में नॉर भी कहा जाता है, नॉर लॉजिक गेट भी कहा जाता है। कहा जाता है। पहली चीज क्लियर हुई? बहुत सही। अब इसका सिंबल क्या होता है? तो देखो वही सिंबल होगा, देखना। यहाँ देखो, यहाँ आपने सिंबल क्या बनाया? देखो यहाँ आपने कोई नॉर लगाया नहीं। अब देखना क्या होगा। यहाँ बस कुछ नहीं होगा बेटा, इसके आगे क्या लगा दोगे? एक बबल लगा दोगे, है ना? तो इसका संकेत आराम से देखना। ये ए इनपुट, ये बी इनपुट, ये क्या बनाया मैंने? नॉर। और ये क्या है? एक्सक्लूसिव और इस और के आगे क्या लगा दिया? ये लो भैया नॉर, ये बबल लगा दिया। ठीक है? बहुत सही। यहाँ से देखो क्या आया, आराम से देखना। ये बना हुआ कैसे? ये देखना बस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। इसे दिखाते कैसे हैं? इसे y डॉट y बराबर a डॉट b से दिखाते हैं। a डॉट b से दिखाते हैं। अभी बताऊंगा बेटा वो क्या है। ठीक है? हाँ, ठीक है? a डॉट b से दिखाते हैं, या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कहीं बेटा ये भी लिखते हैं, क्योंकि एक्सक्लूसिव और ये होता है ना, तो इसका बार भी बता सकते हो। ये दोनों एक ही बात है। ठीक है? हाँ। अब ये हुआ क्या? देखना, ये वास्तव में क्या है? इस तरह से a और b, और ये क्या है आपका? एक्सक्लूसिव। और यहाँ से कौन सा सिग्नल मिलेगा? तो आप कहोगे ए बी बार प्लस बी ए बार, है ना? और इसके अंदर क्या लगा हुआ है? ये नॉट लगा है, तो ये पलट जाता है। इसी को क्या कहते हैं? ए बी बार। और यहाँ से ये सिग्नल पलट के क्या हो जाएगा? y बराबर a प्लस बी का बार। बस समझ में आया? आया। अब बेटा इसकी सत्यता सारणी और इंपॉर्टेंट बात लिख देंगे। ठीक है? अब लिखते हैं बेटा इसकी सत्यता सारणी को। नॉर गेट की, ओहो एक्सक्लूसिव नॉर गेट की सत्यता सारणी बहुत आसान है, बहुत प्यारी है। देखना इसमें कैसे बनाओगे, मैं आपको बताता हूँ। इसमें पहले क्या बनाना, आप पहले इनपुट बना देना, फिर एक्सक्लूसिव और बना देना, और उसका नॉट बना देना, बस, है ना? देखो सबसे पहले आप क्या बनाओगे? इनपुट। इनपुट क्या होता है? आप कहोगे ए और बी, और फिर इसका क्या बनाना है ना? एक्सक्लूसिव और, या इंग्लिश में लिखता हूँ, एक्स और बना देना, है ना? और इस एक्स और में जैसे ही आप नॉट जोड़ोगे ना, तो आपका क्या बन जाएगा? एक्स नॉर, है ना? हाँ। एक्स और कैसे बनेगा? आपका बनेगा y बराबर ए प्लस बी, और ये क्या बन जाएगा? y बराबर ए प्लस बी, इस तरह से। और ये क्या बन जाएगा? ए प्लस बी, और इसमें क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। देख लो बेटा बिल्कुल आसान है, बहुत ही प्यारा है। देखना तो इसकी केवल आप टेबल याद रखो। ये क्या हो जाएगा? 0 0 0 1 1 0 और 1 1। देखना अब मुझे बताओ, थोड़ा सा याद करके बताओ, ये नॉर गेट में क्या किया था? तो नॉर गेट में सर इसका उपयोग ऐसे कार्य में होता है जहां दोनों इनपुट असमान होने पर आउटपुट क्या देता है? उच्च देता है। खत्म बात। मुझे बताओ ये दोनों इनपुट असमान है तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1 1 मिलेगा कि नहीं? हाँ। दूसरा और क्या है? ऐसे कार्य में होता है जहां दोनों इनपुट समान होने पर आउटपुट क्या हो? शून्य हो। बेटा ये दोनों समान है तो आउटपुट क्या आएगा? शून्य। और बस इसी को तो पलटना है मेरे भाई, इसको पलट दो 1, ये 0 0 और 1, खत्म। समझ में आया? आया। ठीक है? अब इसका लॉजिक कैसा होता है? इसका लॉजिक भी देख लो। इसका लॉजिक होता है बेटा ए बी प्लस ए बार बी बार। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, पर आप सिंपल सा ये ध्यान रखो। चलो लिख ही दो, कोई बात नहीं, है ना? ए बार बी बार, ये इसका लॉजिक होता है। ठीक है? बहुत सही। अब इसमें खास बात क्या है कि इसमें जब समान होता है ना, तब 1 होता है। ठीक है? बाकी सेम टू सेम क्या है? इसका उल्टा। तो इसका कहाँ उपयोग करेंगे? इसका उपयोग यहाँ करेंगे जहाँ असमान होने पर मुझे आउटपुट क्या मिलता है? असमान होने पर आउटपुट क्या मिलता है? 0, और समान होने पर आउटपुट क्या मिले? 1 मिले। तो लिखना इसमें इंपॉर्टेंट लिखो। अतः एक्सक्लूसिव नॉर गेट का प्रयोग पहला लिखो, ऐसे कार्यों में किया जाता है, में किया जाता है
जहां क्या हो बेटा, असमान इनपुट होने पर आउटपुट क्या दिखाए, शून्य दिखाए। जहां असमान इनपुट होने पर, असमान यानी कि 0 1 1 0, असमान इनपुट होने पर आउटपुट कैसा दिखाए, तो आउटपुट निम्न या कहें शून्य बताए। ठीक है, और दूसरा क्या लिखोगे, यानी समान होने पर आउटपुट कैसा दिखाना चाहिए, 1 दिखाना चाहिए, समान होने पर 1। या फिर या ऐसे कार्यों में होता है जहां जहां इनपुट कैसे हो बेटा, समान होने पर। इनपुट, ये देखो ये वर्ड ध्यान रखना है ना, इनपुट समान होने पर आउटपुट क्या दिखाए, तो आउटपुट दिखाए शून्य। बन गए ना, शून्य नहीं 1 दिखाए। ठीक है, उच्च या 1 बताए। तो अब बेटा थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि आखिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स केवल नाम की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, इसका काम भी बड़ा डिजिटल है ना। तो हमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे गेट बनाने की जरूरत होती है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इन चीजों को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो आई होप बेटा मैंने बहुत आपको एक अच्छे से तरीके से इन सारे कंस्ट्रक्शन देने की कोशिश की है कि आखिर ये बना कैसे है और ये सारी चीजें कैसे हुई है। ठीक है, तो बस अगले लेक्चर में हम गेट पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल, फिर पढ़ेंगे सीक्वेंशियल सर्किट। थैंक यू सो मच, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू सो मच।